2 साल हो गए भाई दोस्तों, 2 साल से सोच रखी है कि गौशाला रिपेयर करेंगे। ना तो गई ये लड़की आज स्कूल और आज जा रही है सराय खेत। खाना भाई इसको छेड़ा जाएगा वाला सराय खेत में, है ना। पता ही नहीं लग रहा है कि प्याज लगा रखा होगा, जो लगा रखा था वो भी बिल्कुल सूख से रहे हैं पे। भैंस और भैंस का बच्चा यहीं शिफ्ट कर दिया हमने हमारे। तो ये देखिए जी, अंदर जाऊंगा तो भैंस तो बिल्कुल भाई खाने को आती है। सब के सब सड़ गए थे भाई, ये देखिए जी, यहाँ पे टूट रखे हैं। वो सारे के सारे, एक भी ऐसा नहीं होगा जो यहाँ निकालते समय टूटा ना हो। तो चलिए जी, आज हो गया भाई गौशाले का शुभारंभ। भरत भाई क्या हाल चाल? सब बढ़िया। टकाटक, क्या हाल चाल? बस ठीक है, गौशाला का काम कर रहे हैं आप लोगों का। अच्छा, हाँ सही लग रहा ना? हाँ, सही। थकान तो नहीं लग रही? अब नया बांस और लकड़ी वगैरह थी वो सारी निकाल के साइड करके। परमानेंट सूत तो तब लगेगा जब चिनाई शुरू होगी। तो चलिए जी, सुबह के ठीक 7:30 का टाइम हो रहा है और अब जाके धूप आ रही है हमारे घर के सामने भाई। बाकी जंगलों में तो धूप आ गई है और ठीक सूर्यदेव जी इन पेड़ों के बीच से अब आ रहे भाई। ये देखिए जी, बिल्कुल चमक रहे हैं ना, और पेड़ों के बीच से और भी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। बाकी आसमान देख सकते हैं भाई दोस्तों, आज बिल्कुल भी बादल नहीं है और बिल्कुल साफ मौसम हो रखा है, बिल्कुल नीला आसमान भाई। बाकी आजकल जो है कि पाला घरों के सामने कम पड़ रहा है, बाकी गदेरे साइड में तो खूब सारा पड़ रहा है। तो ये देखिए जी, मैं दिखाता हूँ आपको, इधर देखिए भाई, कितना वाइट हो रखा है नहीं, गदेरे वाले खेतों के सामने देख सकते हैं, बिल्कुल वाइट हो रखा है। घरों के सामने उतना नहीं पड़ रहा है क्योंकि रात को जो है कि हवा वगैरह हो रही है, तो जिसके कारण कि घरों पे नहीं टिक रहा भाई पाला। या तो कभी सुबह सुबह क्या है कि बादल लग जा रहे, तो जिसके कारण क्या है कि पाला नहीं टिक रहा भाई। तो बाकी अभी गौशाला वगैरह के सामने धूप नहीं आई है, तो अभी बैल वगैरह भी नहीं निकाले हैं क्योंकि सुबह सुबह यार हल्का फुल्का पाला तो है ही, और फिर ठंड भी होती है, तो जिसके कारण जब तक धूप नहीं आई तब तक इनको निकालते नहीं है भाई। चलिए जी दोस्तों, अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। मेरा नाम है प्रेम रावत और मेरे गांव का नाम है जसकोट, जो गलमौर डिस्ट्रिक्ट के साथ ब्लॉक में पड़ता है। बाकी सुबह सुबह ऐसा लग रहा है जैसे फागुन का महीना होता है ना भाई दोस्तों, तो सेम उसी तरीके का माहौल हो रखा है, माने ऐसा लग रहा है कि फागुन का महीना हो भाई। चलिए जी, अभी हूँ मैं अपनी गौशाला में और यहाँ पे मैं घेंटने वाला हूँ कीले। कीले बोले तो जिस पे हम भैंस और गाय इनको बांधते हैं बाहर। अब क्या हो गया भाई दोस्तों कि अब हम जो पुरानी गौशाला है तो उसका रिपेयर करने की सोच रहे हैं, और भैंस वगैरह भी अब इस वाली गौशाला में आ जाएगी। यानी कि हमारे जितने भी हैं, बैल हो गया, चाहे ये हो गया, और भैंस हो गया, भैंस का बच्चा हो गया, तो सबको इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा जब तक हमारी गौशाला बन के रेडी नहीं हुई। कुछ दिन की परेशानी है, बाकी तो फिर उसी में ही चले जाएंगे। तो जो है कि अब यहाँ पे कीले घेंटने पड़ेंगे क्योंकि ठंडियों के दिन हैं, तो धूप वगैरह सेकने के लिए यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी। तो सुबह 8:30 बजे से लग गया था मैं यहाँ पे कीले वगैरह घेंटने पे, और ठीक अब जो है कि हाँ 10 बजने वाले हैं, यानी 9:30 का टाइम हो रहा है, और अब जाके क्लियर हुआ क्योंकि यहाँ पे ही सारी व्यवस्था बनानी है अब। तो भैंस के लिए भी मैंने यहाँ पे घेंट दिया है, ये उसके बच्चे केले है, और एक यहाँ पे घेंटा कल्ली केले। बैल अपनी जगह पे ही है, और बाकी जो है कि अंदर भी व्यवस्था बनाई हुई है ना। तो अब क्या है कि ये कील यहाँ पे घेंट दिया है, यानी कि भैंस के बच्चे के लिए भैंस यहाँ पे आ जाएगा, और साथ साथ में जो है कि दोनों बैल इधर आ जाएंगे और ये बच्चे इधर। 2 साल हो गए भाई दोस्तों, 2 साल से सोच रखी है कि गौशाला रिपेयर करेंगे। फिर क्या हुआ कि हमारे मिस्त्री जी जो हैं, जिन्होंने चिनना है उसको, वो भी बिजी हो रखे थे, तो उन्होंने कहा मैं दूसरी जगह काम निपटा के फिर बना दूंगा आपका। तो उतने के बाद क्या हुआ कि लगातार बारिश 4-5 महीने तक लगातार बारिश थी, तो जिसके कारण हो ही नहीं पाया है ना। तो ठीक इसी टाइम की बात है, मतलब पिछले साल जब गेहूँ जम रहे थे, यानी बो रहे थे, तब मैंने उसके लिए वो जो दार वगैरह होते हैं ना, जिनको छवाई के लिए काम आते हैं, जो उनको मैंने बना दिया था। और आज ये दोबारा हो गया, तो यानी 1.5 साल हो गया है लगभग, लेकिन सोच 2 साल चल रखी थी। तो अब हो गए हैं, वैसे फ्री हैं। अगर जल्दी हो जाता है तो 15-20 दिन का काम है, क्योंकि पत्थर कटे हुए हैं, सब कुछ रेडी है, उसको उधेड़ना है जड़ से, और फिर दूसरे दिन से चिनाई शुरू। ये देखो भाई, विद्या आ जा रही है सराय खेत। है विद्या, इमारती इधर आ, उधर को जा, पीछे को जा। ये देखो भाई, ना तो गई ये लड़की आज स्कूल और आज जा रही है सराय खेत। सराय खेत के खजानी चाहिए। ओए होए, तो आज विद्या की जो नाक है ना भाई, इसको छेड़ा जाएगा वाला सराय खेत में, है ना। और स्कूल भी नहीं गई,
और अब जा रही है सराय खेत। ये देखो जी, हैं पहन दिया है लहंगा। क्या पहनी त्यार पलक? अच्छा, अकेले आरतल में खड़े देख क्या लाएगी मेरे लिए? चप्पल। इसने देखा सुबह की मेरा चप्पल टूट गया तो मेरे को कह रही है मैं तुम्हारे लिए चप्पल लेके आऊंगी भाई। ये होती है लड़की, देखो तुम, है ना। तो मेरे को बोलती है मैं तुम्हारे लिए चप्पल लेके आऊंगी, है विदु। चलिए मायाती, ये मायाती तेरी फोटो खींचो मैं। बाय बाय बाय। चीज़ें लेके आया? हाँ हाँ, चलो। दिन के ठीक 12 बजे का टाइम होने वाला है और मैं हूँ भाई दोस्तों अभी घर पे ही, क्योंकि सुबह से जैसे मैंने बताया मैं लगा हुआ था कुछ काम पे। और क्या है कि आज मैडम वगैरह जा रखे हैं सराय खेत, थोड़ा सा दिक्कत वगैरह हो रही थी, बुखार वगैरह जो भी है, तो वो दवाई लेने जा रखे हैं। सारे बच्चे जा रखे हैं स्कूल और माँ और मैं हैं घर पे। तो मैंने क्या है कि बैलों को पानी पिलाया, भैंस को पानी पिलाया। तो फिर मैंने कहा तुम जाओ, कोई बात नहीं, मैं हूँ घर पे। तो पानी वगैरह पिला के माँ बना रही है अभी खाना, मैं अभी घर पे ही हूँ। और ठीक शाम के टाइम पे ही जाऊँगा, अभी 1-1:30-2 बजे जो भी है तब जाऊँगा मार्केट की ओर। बाकी यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे लगा रखा है हमने प्याज। पानी आजकल जो है कि बिल्कुल कम आ रहा है, तो इसमें पानी वगैरह भी वैसे 4 तो रखा है, शायद कल का नमी तो है, पर लेकिन पता ही नहीं लग रहा है कि प्याज लगा रखा होगा। जो लगा रखा था वो भी बिल्कुल सूख से रहे हैं पेड़ मतलब ना। बाकी बिल्डिंग मटेरियल का सामान जो है कि लगातार से ढोए जाए, गाँव के ही बिल्डिंग मटेरियल का सामान फेंक रहे हैं। तो माँ बना रही है खाना और खाने में देखते हैं क्या बन रहा है भाई। खाने में बन रहा है आज, हेलो मम्मी जी, क्या हाल चाल है बा? गैर हाल के लिए बुखार आ रहा है? अरे आजकल सर्दी जुकाम है ना। तो अभी बनने वाला है कढ़ी चावल। यहाँ पे देखो भाई, इस तरीके से घर वाले प्याज काट देते हैं, 2-2 हिस्से करके और छोटी। हाँ, और ये है भाई छाछ। अब बनाएंगे कढ़ी और चावल, है ना, दिन का लंच। तो चलिए जी, ठीक 3 बजे का टाइम हो गया है शाम का, और अब जाके जा रहा हूँ मैं मार्केट की ओर। तो आजकल दिनों को पता ही नहीं लग पा रहा है यार। देखो सुबह से थोड़ा बहुत काम किया, फिर खाना ही खा रखा है और 3 बज गए भाई। तो आजकल ऐसे ही है, ठंडियों के दिनों का पता ही नहीं लगता है। तो आज का दिन टोटल घर पे ही गया, अब जाके जा रहा हूँ मैं मार्केट की ओर। तो चलिए जी, आज हो गया भाई गौशाले का शुभारंभ और आज हमने इसको उधेड़ दिया है। तो इसकी रिपेयरिंग करेंगे भाई अब, जो है कि टोटली ऊपर से खाली करके, और ये 2 दीवारें तो हो गए हैं फिनिश। बाकी आज हैं हमारे साथ ये है जी हमारे भरत भाई। भरत भाई क्या हाल चाल? सब बढ़िया। टकाटक। जगदीश भाई क्या हाल चाल? ठीक है, गौशाला का काम कर रहे हैं आप लोगों का। अच्छा, हाँ सही लग रहा ना? हाँ, सही। थकान तो नहीं लग रही? अब नया बनाओगे हाँ नया तो बनेंगे। और अच्छा रहेगा। हाँ हाँ अभी हाँ, तो थोड़ा पुराना काम बिल्कुल, जब नया शाम को निमट तब अच्छा लगेगा। शाम तक निमट जाएगा। निबट जाएगा ना? चलो ठीक है। फिर साथ में हमारे साको भाई और साथ में हमारे गिंदी भाई और मेरा भतीजा रोहित और मैं, तो हम 6 आदमी लगे हुए हैं। और जो है कि 10 बजे से लगे हुए थे हम, और 10 बजे से भाई हमने इसका सारा जो भी बांस और लकड़ी वगैरह थी वो सारी निकाल के साइड करके, और ये 2 दीवारें हमने कंप्लीट भी कर दी हैं। तो अब थोड़ा एक झटका और मारते हैं, फिर उतने के बाद करते हैं लंच। 2 बजने वाले हैं, अभी थोड़ा सा ठंडा वगैरह पी रहे हैं भाई लोग, और फिर उतने के बाद फिर लग जाते हैं। लोकेश सिंह क्या हाल चाल? का गाँव में नहीं का अच्छा नहीं? पुरानी वाली उजाड़ दी है। तो चलिए दोस्तों, कल जैसे कि आपको पता ही है कि हमने गौशाला का यहाँ पे रिपेयर करना शुरू कर दिया है। तो हमारे मिस्त्री जी भी आ गए हैं और अभी लगा दिया है नाप तोल। ये शोत देख रहे होंगे आप, इसको लगा दिया है। ये सिर्फ इसलिए है कि जो अभी हम यहाँ की चैया खोद रहे हैं उसके लिए ये शोत लगाया है, ताकि इतने तक खोदना है। मतलब परमानेंट शोत तो तब लगेगा जब चिनाई शुरू होगी। तो कल हमने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया था, 5-5.5 घंटे में हमने पूरी गौशाला को उधेड़ के क्लियर कर दिया था मतलब। और आधा हमने जो है कि चैया भी खोद दी थी। अब आज कर रहे हैं हम फिनिशिंग इसलिए कर रहे हैं कि अब जब दिन रखा जाएगा तो उसके लिए चौकसीकरण करना ज़रूरी है। तो अभी मेरे साथ है संदीप नेगी। संदीप को कल नहीं बोला था मैंने, क्योंकि कल मैंने बाहर के 1-2 भाइयों को बोल रखा था, और आज संदीप नेगी है क्योंकि एक ही बंदा है हमारे गांव में घर पे भाई। और जो हैं तो उनका भी जो है कि काम काज चल रहा है, यानी कि उनका भी मकान वकान बन रहे हैं।
तो वहाँ संदीप और मैं लगे रहेंगे यहाँ पे और इसको करेंगे चौगाश भाई, है ना, यानी कि सीधा करेंगे। बाकी मिस्त्री जी नाप तोल करके चले जाएंगे। ये जा रहे हैं अभी लोहार के पास बर्तन वगैरह पे धार लगाने के लिए, और बाकी संदीप और मैं लग जाते हैं भाई काम पे, है। तो अब लग गया है भाई संदीप सिंह दहेड़ पैड़, और अब सही रहेगा हम दोनों का बिलचाई वो करना, हमने बिलचाई लगाना है। तो चलिए जी, यहाँ सुबह से हमारा काम हो रहा है यहाँ पे बुनियाद खोदने की, और बुनियाद तो लगभग हो ही गई है, अब थोड़ा सा ही रह गया है। तो अभी तक कर रहे थे हम लंच, और लंच करने के बाद थोड़ा आराम किया और फिर लग रहे हैं काम पे। तो अब हो ही गया है, मतलब ये वाला हो गया है और ये वाला भी हो गया है। बाकी बीम के लिए यहाँ पे खड्डा भी हो गया है, पक्का है, मतलब इधर पत्थर वाली जगह है तो इसको हमने थोड़ा ही कर रखा है। अब यहाँ से थोड़ा सा सीधा इसको करते हैं और फिर यहाँ से थोड़ा सा इधर को, और बाकी उधर रह गया बस। बाकी तो हो ही गया है काम, और कल से जो है कि काम शुरू हो जाएगा भाई। और मिस्त्री जी रखेंगे आज दिन, शाम को रखा जाएगा दिन। बाकी कल से हो जाएगी चिनाई, और बाकी संदीप सिंह आज मेरे साथ। भी हो गया है समापन। आज ज़्यादा काम नहीं था, आज सिर्फ बुनियाद हमने चौकस करनी थी, यानी कि बिल्कुल सीधी करनी थी, तो जो हमने कर दिया है। यहाँ पर बीम के लिए खड्डे भी हो गए हैं चारों तरफ। रोहित सिंह भी पहुँच गया है स्कूल से, और बाकी जो है कि क्लियर हो गया भाई। ये देखिए जी, चारों कोने हमने फिट कर दिए हैं, एक बीम के लिए इधर। बाकी ये बुनियाद है, ये नीचे वाली दीवार है, और चारों तरफ जो है कि फिट हो गया है। हाल ऐसे हो जाते हैं कि क्या ही बताएं भाई, है ना, थक जाता है रात में ना। कल के दिन भर भी भाई पूरी गौशाला हमने बिछा दी जड़ तक, क्योंकि पुराना काम रिपेयर करना काफ़ी दिक्कत होती है। और अब जो है कि रोहित सिंह शबल ली जा यार, शबल ली जा यार, अरे दुई ननकोट भी ली जा, ये ननकोट दे। तो बाकी हो ही गया दोस्तों, और हाथ पाँव में इतना दर्द हो रहा ना कल का काम। ये जो पुराने पत्थर हमारे गौशाला होते हैं पुराने वाले, तो उनमें घर के पत्थर होते हैं, मतलब मोटे मोटे, तो उनको उठाने में जो है कि काफ़ी दिक्कत हो गई मतलब। तो आज जो है कि दर्द कर रहे हैं हाथ पाँव, और आज तो बिल्कुल इसको करते समय भी हाथ पाँव में दर्द हो रहा था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपने काम में तो यार हो ही जाता है, अपना हो चाहे किसी का भी हो, लेकिन काम करना चाहिए दिल से। तो चलिए जी, अब चलते हैं घर की ओर और चाय वगैरह पीते हैं, चाय का टाइम भी हो गया है। और ये देखिए जी, ये है हमारे गौशाला के दार बोलते हैं इनको, यानी कि जो ऊपर छवाई में काम आते हैं। सब के सब सड़ गए थे भाई, ये देखिए जी, यहाँ पे टूट रखे हैं। वो सारे के सारे, एक भी ऐसा नहीं होगा जो यहाँ निकालते समय टूटा ना हो। तो जो है कि ये सारे सड़ गए थे। ये जो बीच में लगते हैं ना, इनको चवाड़ी बोलते हैं, ये भी सड़े हुए हैं भाई जड़ से, तो ये भी नए बनाने पड़ेंगे। बाकी ये दरवाजे थे गौशाले के, तो अब तो टिन वाले दरवाजे बनाएंगे अब, है ना। चौखट भी जो है कि लोहे की डलवाएंगे अब। और बाकी जो कुरेव बोलते हैं, जो बारीक बारीक लकड़ी छवाई में डालते हैं ना, वो भी पूरे सड़े हुए थे। यानी कि गौशाला पे कुछ भी सही नहीं था भाई, पत्थर भी सही नहीं थे, सब बारीक बारीक पत्थरों से बना रखा था उस टाइम। और जो लकड़ी वगैरह है वो भी पूरी सड़ गई थी, तो जिसकी वजह से कि हमने रिपेयर का सोच रखा था। तो चलिए दोस्तों, शाम के ठीक 4:30 का टाइम हो रहा है, और सूर्यास्त देख सकते हैं भाई। ठीक हमारे घर से ऊपर की ओर चले गए हैं सूर्यास्त होते। और ठीक अब जो है कि हमारे गाँव के सबसे ऊपर वाले घरों के सामने ही अभी धूप है, और बाकी उतने के बाद जो है कि थोड़ी देर में अंधेरा हो ही जाएगा। तो कल क्रिसमस डे था, तो क्रिसमस डे से थोड़े से दिन बड़े हो जाते हैं, 10-15 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है। तो कल परसों तक तो 4:30 बजे ही बिल्कुल धूप जंगल से ऊपर चले जा रही थी, लेकिन 2-3 दिन से जो है कि 4:30 बजे भी धूप है भाई गाँव में। जैसे ही सूर्यास्त हो रहा है वैसे ही भाई चिल्ड सी हवा चलनी शुरू हो जा रही है। तो सूर्य देव जी भी ये देख सकते हैं, आखिरी होने ही वाला है सनसेट, ये देखिए जी। तो बाकी क्या है कि ठंड भी खूब सारी हो रही है। बाकी हमारी भैंस और भैंस का बच्चा यहीं शिफ्ट कर दिया हमने, और जो हमारी कली थी, यानी कि जो हमारी गाय है, गाय को हमने ठीक ताऊ जी और उनके गौशाला पे डाल रखा है उधर, क्योंकि इधर छोटी सी है गौशाला, इधर जगह नहीं हो रही थी, तो जिसकी वजह से कि हमें फिर उसको उधर बांधना पड़ा। अब इधर जो है कि हमारा भैंस और भैंस का बच्चा और बैल हैं भाई। बाकी मैं दिखाता हूँ आपको अंदर की स्थिति किस हिसाब से हमारे, ये देखो भाई। और इधर बैल बांध दिया अब इस तरफ को, और भैंस का बच्चा जो है कि इस कोने में है भाई, है ना। तो ये देखिए जी, अंदर जाऊँगा तो भैंस तो बिल्कुल भाई खाने को आती है भाई, यानी मर्दों से पता नहीं क्या होता है, उसको झलकती है मतलब ना।
तो अंदर जाना तो बेकार ही है, दरवाजे से ही बना रहा हूँ वीडियो। तो हमारा क्या है भाई दोस्तों, पहाड़ी नारियाँ जो भी हैं, लेडीज़ जितनी भी हैं, वो शाम के टाइम पे क्या है कि आजकल बांझ लेने जाते हैं जंगलों की ओर। तो जंगल तो हमारे यहाँ काफ़ी दूर है, गढ़वाल साइड में भी जाना पड़ता है कभी कभी, जोगीमणि साइड में। लेकिन आजकल जो है कि जानवरों का आतंक इतना हो रखा है कि लोग बाग अब क्या है कि अपने जहाँ पे भी सारियों में उनके बाँस के पेड़ हैं तो वहीं से ही बाँझ ला रहे हैं। और जैसे कि इस तरफ को हैं, ये हमारे हैं, ये नीचे हमारे नहीं, मेरे ताओरों के हैं यहाँ से लेके, और पूरा ये जो जंगल सा बना हुआ है मेरे ताओरों का है, और हमारा है भाई इससे इधर को। तो आजकल घर वाले इधर से ही काट रहे हैं। बोलते हैं भाई दोस्तों, जब बीतती है तब जाके अकल आती है। लेकिन अभी हमारे इस तरफ को अभी कुछ नुकसान नहीं हुआ, और मैं तो कह रहा हूँ होना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या है कि जैसे लोग मतलब कि कुछ नुकसान होने में देर भी नहीं है भाई, क्योंकि जिस हिसाब से घरों के सामने जंगल बन गए हैं तो उस हिसाब से तो जानवरों का अड्डा बन रहा है। लेकिन लोग बागों को अभी इस चीज़ का बिल्कुल भी वो नहीं है, मतलब कि क्या हो सकता है, मतलब है ना। छोटे बच्चे हैं और रात को भी बाहर आते हैं, और जैसे कि कभी कभी सुबह भी आ जाते हैं अकेले बाहर को, रात खुलते ही मतलब, तो उस टाइम भी दिक्कत बनी रहती है। तो घरों के अगल बगल अगर ऐसे जंगल वगैरह बने रहेंगे तो दिक्कत ही रहती है भाई। लेकिन करना चाहिए साफ, मतलब घरों के अगल बगल तो बिल्कुल ही साफ़ होना चाहिए। विद्यु, ये है जी विद्या। और विद्या की हो रही भाई तबीयत ख़राब है ना विद्या। कल रात को इसको बुखार आ गया था दोस्तों, तो आज तो थोड़ा सा भी ठीक है। कह रही थी मैं ट्यूशन जा रही हूँ, ट्यूशन नहीं गई ना, कोई बात नहीं। बुखार आ रहा है आजकल क्योंकि सर्दी ज़ुकाम लग रहा है, मौसम परिवर्तन अब हो रहा है हमारे पहाड़ों में, क्योंकि आजकल दिन में बादल लग रहे हैं, और जैसे जैसे ये दिसंबर का महीना बीत रहा है वैसे वैसे और ज़्यादा ठंड बढ़ रही है, और दिन में धूप लग रही है। तो जिससे क्या है कि बच्चों को सर्दी ज़ुकाम लग रही है, और साथ साथ में जो कि बुखार भी आ जा रहा है ना। भी तो आप ठीक है ना, आज में आनो बुखार नहीं आनो ना। तो कल रात को इसको बुखार आ रहा था, तो बिद्दू का नाक भी छिट गया है विद्या, दर्द होना चाहिए, पीड़ होनी चाहिए हैं। तो देखो जी, विद्या का नाक भी छेद दिया है। बच्चों का नाक जो है कि छोटे में ही छेदना चाहिए, बोलते हैं कि तब क्या है कि कुंगले रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो अभी चारा जा रहा है पानी, तो जैसे जैसे पानी आता है वैसे वैसे सभी मौके का फ़ायदा उठाते हैं भाई। तो ये देखिए जी, काफ़ी दिन से इसमें आज पानी चारा जा रहा है। और यह जी आसारावत है, अस्सी बना रही है लकड़ी, है ना। तो बच्चों का काम शाम का यही होता है भाई, कि स्कूल से आना है, खाना खाना है, और लकड़ी और पानी भरना होता है, और साथ में लकड़ी बनानी होती है ना। तो अभी वही काम हो रहा है अस्सी के द्वारा। हेलो मैडम, क्या हो रहा है? चार रही हूँ, चारो। तो यहाँ पे चारा जा रहा है पानी। ये देखो भाई, प्याज का जो ऊपरी हिस्सा है ना, बिल्कुल पीले पीले हो गए हैं। हमारे यहाँ पाला इतना पड़ता है कि जला देता है भाई, तो जिसके कारण ये देखो पीले पीले से दिखाई दे रहे हैं। देखो जी, शर्मा जी भी ले आया भाई ड्रम को, हैं शर्मा जी? गजा छन का धराने आ रहे हो, छन में। ओए चलो हाय करो हाय। ये देखो भाई, ये है जी मेरे ताओरों की फैमिली हैं। लोची, ये देखो लोची रोशनी हैं, सब के सब आ गए हैं स्कूल से, और अब अपने खेल खोल पे लगे हुए हैं। काटा जा रहा है यहाँ पे बाज डलकुलिया। अरे डलकुलिया, ये देखो भाई, ऐसे पेड़ों में जाना पड़ता है और तब जाके बाँस काटा जाता है भाई। अब चल जाए तो बिठाओ में क्या अड्डी का क्या।